नमस्कार दोस्तों। आज आपके एक इम्पोर्टेंट क्लास है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। टॉपिक है विजय स्तंभ, यानी जो राजस्थान का जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विजय स्तंभ है उसका उपनाम क्या है, कितना मंजिला है, कितनी सीढ़ियां हैं, किसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको विजय स्तंभ से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं विजय स्तंभ। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो विजय स्तंभ है वह कहाँ स्थित है, तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब इसका जो निर्माण है वो निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ध्यान देना, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जिसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी से 1448 तक करवाया। कहने का मतलब इसके निर्माण में कुल 8 वर्ष का समय लगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका विजय स्तंभ है वो कितना मंजिला है, तो जो विजय स्तंभ है वो आपके 9 मंजिला है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विजय स्तंभ है वो कितना मंजिला है, 7, 8, 9, 10। अगर आपको याद है कि 9 मंजिला है तो आपका आंसर सही होगा। तो विजय स्तंभ आपके 9 मंजिला है। अगला देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ये कितना ऊंचा है, ये 122 फीट ऊंचा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। यानी जो विजय स्तंभ है 122 फीट तो ये ऊंचा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 फीट। अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ियां यानी विजय स्तंभ में जो कुछ सीढ़ियां है वो 157 है। विजय स्तंभ में कुछ सीढ़ियां 157। ध्यान देना, इसके जो शिल्पी हैं, विजय स्तंभ के जो शिल्पकार हैं वो है जेता, नापा, पूंजा, पोमा। विजय स्तंभ के शिल्पी जेता, नापा, पूंजा, पोमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि विजय स्तंभ के शिल्पी कौन है, शिल्पकार कौन है, तो जेता, नापा, पूंजा और पोमा, यानी इसको बनाने वाले, इसकी डिजाइन तैयार करने वाले। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ संबंधित कि भगवान विष्णु, यानी जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी जो विजय स्तंभ है वह किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विजय स्तंभ है वो किस देवता को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला जो फैक्ट है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तीसरी मंजिल पे, ध्यान देना, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पूछ सकता है कौन सी मंजिल, तो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर कितनी बार, 9 बार। इस लाइन के जो पूरे ही फैक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर कितनी बार, 9 बार। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। ध्यान देना, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अल्लाह, जो धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। यानी जो विजय स्तंभ है इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला वन लाइनर है कि कर्नल जेम्स टोड कौन है, राजस्थान के इतिहास का पितामह भी इसे कहा जाता है। और क्या बोला जाता है इनको, घोड़े वाले बाबा, क्योंकि ये घोड़े बैठकर अपनी यात्रा करते रहते थे। तो जहां भी गांव में जाते तो बच्चे लोग, बूढ़े क्या कहते, इनको घोड़े वाले बाबा आ गए, तो इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास का पितामह। तो कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को क्या बताया, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया। यानी जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसे कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है फर्ग्यूसन। एक इतिहासकार हुए हैं फर्ग्यूसन। ध्यान देना, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है।
क्वेश्चन बनेगा, किसने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किए? तो फर्ग्यूसन ने किए। दूसरी तरह से क्वेश्चन बनेगा, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की? रोम के टार्जन से। फर्ग्यूसन ने किसकी तुलना रोम के टार्जन से की? तो विजय स्तंभ की तुलना की। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपको सही तरीके से याद करना है ताकि आपका उत्तर सही हो। अगला है कि राजस्थान, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, राजस्थान की वह कौन सी इमारत है, वो कौन सी प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो आपके विजय स्तंभ है। यानी अपने राजस्थान की जो पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया 1 रुपए का, तो आपके विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के जो उपनाम है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। इसकी जितनी भी मंजिलें हैं 9, उन सभी पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसे क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। अगला उपनाम है हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर। अजायबघर संग्रहालय होता है क्या, जहां विभिन्न प्रकार की चीजें रखी जाती है, उसी प्रकार इसमें हिंदू देवी देवताओं की इतनी अधिक मूर्तियां स्थापित है कि इसे क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी इसे कहा जाता है। एक विद्वान हुए उपेंद्र नाथ डे, इन्होंने इसे विष्णु ध्वज कहा क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसे विष्णु का ध्वज यानी झंडा। तो उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज की संज्ञा दी। अब अपना जो विजय स्तंभ है वह किस किस का प्रतीक चिन्ह है? ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से भी कि जो विजय स्तंभ है वो किस किस का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है उसमें भी अपना विजय स्तंभ आपको देखने को मिलता है, अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपके विजय स्तंभ है। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपके विजय स्तंभ है। और जो जीके सीमेंट है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी विजय स्तंभ है। तो इस छोटी सी क्लास में अपन ने विजय स्तंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो और विजय स्तंभ से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार की और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला से जुड़े रहिए। हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे बच्चों को सब शेयर भी करें। धन्यवाद।